हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुरप्रीत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जियो इंस्पायर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है डर। अक्सर हमने ये सुना होगा कि डर के आगे जीत होती है, पर क्या सच में डर के आगे जीत होती है? क्या आप श्योर हैं कि डर के आगे जीत होगी ही? दुनिया के सबसे फेमस पब्लिक स्पीकर्स को आपने देखा होगा कि उन्हें भी डर लगता था। उन्हें भी डर लगता था पब्लिक स्पीकिंग करने में, लोगों को फेस करने में। लेकिन फिर भी आज वो दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक स्पीकर है। उन्होंने अपने डर को कंट्रोल किया, उन्होंने अपने डर को हराया। एक बहुत ही फेमस ऑथर ने डर के बारे में ये कहा है कि आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है आप वो काम करिए, आप वो काम बार बार करिए, आप वो काम जब तक करिए जब तक कि आपके अंदर से उस चीज़ का डर पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। अगर आप सच में अपने डर को हराना चाहते हैं तो आपके किसी भी डर को हराने का शॉर्ट तरीका है। सबसे इजी वे और शॉर्ट तरीका है कि आप अपने डर पर काम करिए, बिना रुके काम करिए। बिना रुके काम करते करते एक दिन आप अपने डर को हरा ही देंगे। इस दुनिया में हर इंसान को कई तरीके का डर लगता है। किसी को स्विमिंग से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को लोगों को फेस करने से डर लगता है, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है, किसी को इंटरव्यू देने से डर लगता है। कई लोगों को कई तरीके के डर होते हैं। अगर आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है तो आज ही मेरी बात सुन के आप खुश हो जाएंगे कि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कैसे अपने डर से बाहर आना। आप एक करेक्ट माइंडसेट के साथ और सही तरीके से अगर अपने डर पे कंटिन्यूस काम करेंगे तो आप इस दुनिया में किसी भी डर से कम्प्लीटली बाहर आ सकते हैं। पर कंडीशन है कि आपकी खुद की विल हो उस डर से बाहर आने की। अगर आपकी खुद की विल होगी तो आप पूरी मेहनत करके, कंटिन्यूस वर्क करके किसी भी डर से बाहर आ जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ओपरा विनफ्रे। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। चाइल्डहुड में कितना ट्रॉमा झेला है, यहाँ तक कि इन्होंने अपने चाइल्डहुड में पब्लिक अब्यूज़ भी झेला है। ये अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। ये इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रख पाती थी कि ये किसी से बात कर पाए। पब्लिक में बोलना, स्टेज पे बोलना, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना तो बहुत दूर। फिर उन्होंने एक करेक्ट माइंडसेट के साथ और सही तरीके से अपने डर पे काम करना स्टार्ट किया और आज आप देख ही सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल होस्ट है। उन्होंने बिना रुके अपने डर पर काम किया, जिसने उनको हेल्प किया बाहर आने में। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी इंसान बहुत मेहनत करके, कंटिन्यूस वर्क करके एक बुरी सिचुएशन से, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, एक बुरी सिचुएशन से बाहर आ सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। बॉलीवुड के फेमस एक्टर ऋतिक रोशन। आप सब इनको जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इनको बचपन में इनके फ्रेंड्स बुली करते थे? इनके एक हाथ में 6 फिंगर्स हैं। इनको हमेशा ये डर रहता था कि एक 6 फिंगर वाले लड़के को कौन बड़े रूल्स देगा। एक दिन ये अपनी 6 फिंगर्स छुपा रहे थे तो इनके फादर के फ्रेंड ने बोला, अगर छुपाओगे तो घबराओगे, छुपाओ मत, जितना ज़्यादा छुपाओगे उतना ज़्यादा घबराओगे। उस दिन इनको समझ में आया कि अगर मैं अपने डर से लड़ूंगा नहीं तो मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और उन्होंने एक राइट माइंडसेट के साथ, सही तरीके के साथ अपने डर पे काम किया, अपने डर पे कंटिन्यूस वर्क किया और वो इस डर से इवेंचुअली बाहर आ गए और आज वो सेक्सिएस्ट एशियन मैन के नेम से फेमस। तो क्या आप रेडी हैं अपने हर डर से बाहर आने के लिए? तो एक आसान सा तरीका है, उस तरीके को फॉलो करके आप किसी भी डर से बाहर आ सकते हैं। आप दुनिया के बड़े से बड़े डर से बाहर आ सकते हैं। मैं खुद अपने आप पर वर्क करके इन सारे डर से बाहर आई हूँ। इन स्टेप्स को फॉलो। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करो अपने डर को। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको डराती है। तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। बिना प्रॉब्लम जाने तो आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप है आपका, आइडेंटिफाई करो आपके डर को। किस चीज़ से डर लगता है आपको? आपको हाइट से डर लगता है, आपको मैथ से डर लगता है, आपको वाटर से डर लगता है, आपको डेप्थ से डर लगता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आपको इंटरव्यू में अपीयर होने से डर लगता है। किस चीज़ से डर लगता है आपको? मेरा एग्जांपल लेती हूँ। मेरा डर था इंग्लिश में बात करना। मैंने 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लिया था। अब शौक में मैंने इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, बट इनिशियली मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हमारी स्कूल में डेली एक स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होती थी। असेंबली के जस्ट बाद 1 घंटे के स्पोकन इंग्लिश सेशन होते थे। वहाँ पे टीचर्स के गाइडेंस में स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती थी। मुझे थोड़ा डर लगता था इंग्लिश बोलने में, बट मेरे सर ने मुझे सजेस्ट किया कि कैसे भी इंग्लिश बोलो, धीरे धीरे बोलो, बट बोलो, गलती करो पर बोलो। ऐसे धीरे धीरे बोलते बोलते
मेरी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होने लगी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं अपने इंग्लिश टीचर की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। आप भी अपने डर को आइडेंटिफाई करें, सही तरीके से राइट माइंडसेट के साथ कंटिन्यूस वर्क करें आपके डर पे, और ये श्योर है कि आप उस डर से ज़रूर जीत जाएंगे। सेकेंड स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। सपोज आपको एक नेगेटिव थॉट आता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप इस थॉट को चैलेंज करें। कैसे चैलेंज करेंगे? आप ये सोचेंगे कि क्या मैंने ये ट्राई किया है, क्या ये मैंने पूरी तरीके से तैयार करके और प्रैक्टिस करके ट्राई किया है। चलो इसी केस में एक एग्जांपल लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग आपकी कनेक्टेड होती है आपके कॉन्फिडेंस से। जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतने ही अच्छे से आप पब्लिक में बोल पाएंगे। जितना हाई कॉन्फिडेंस होगा उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे, और जितना लो कॉन्फिडेंस होगा उतने अच्छे से आप नहीं बोल पाएंगे। और कॉन्फिडेंस आपका कनेक्टेड होता है डायरेक्टली नॉलेज से। जितना ज़्यादा आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, उतने अच्छे से आप पब्लिक के बीच में उस बारे में बोल पाएंगे। और जितना कम नॉलेज होगा आप लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप नहीं बोल पाएंगे। तो नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों कनेक्टेड है। सपोज आप सीए के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है, तो अगर आपको कोई ये बोले कि आप उसको लॉ पढ़ा दीजिए तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आप 1000 लोगों को फाइनेंस का ये पर्टिकुलर टॉपिक बताइए, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका नॉलेज है, और आपको उसका नॉलेज है इसलिए आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे उस टॉपिक को। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आप आपके फियर को चैलेंज कर रहे हैं। आप यहाँ कंटिन्यूसली अपने फियर को चैलेंज करेंगे, अपने थॉट को, कि मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग दे सकता हूँ। आप ये भी सोचेंगे कि आपको फेल होने का डर होगा कि क्या दुनिया के दूसरे लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग की है, क्या जिनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था आज वो अच्छे पब्लिक स्पीकर है? तो हाँ, वो है। उन्होंने अपने फियर पे जीत हासिल करी, तो आप भी कर सकते हैं। आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आपको ये भी डर हो सकता है कि अगर मैं फेल हो गया तो अपने इस नेगेटिव थॉट को भी चैलेंज करूँ, इस पे वर्क करो, अपने इस नेगेटिव थॉट को कन्वर्ट करो पॉजिटिविटी में, कि अगर मैं ट्राई करके पास हो गया तो। अगर आप ये सोचेंगे, अपने फियर्स को चैलेंज करेंगे, बार बार उस पर वर्क करेंगे, और अगर आपने वो कर लिया तो आप में ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा, और ऐसे में आपका फियर ख़त्म हो जाएगा। थर्ड स्टेप है अपने फियर को फेस करिए। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा। उस डर को ख़त्म करने के लिए आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा और अपने उस डर से लड़ना पड़ेगा। अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। आपको पानी में जाकर अपने उस डर से बार बार लड़ना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि अपने डर से लड़ने के लिए आपको बार बार अपने डर को फेस करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि बिना फेस किए अपने डर से लड़ा नहीं जा सकता है, तो आप उसे फेस करिए। सपोज आपको स्विमिंग से डर लगता है तो पहले थोड़े से पानी से स्टार्ट करिए। पहले 3 मीटर पानी में जाइए, फिर 5 मीटर पानी में ट्राई करिएगा। धीरे धीरे करते करते आपको आपका डर ख़त्म होता जाएगा। आपको दिखेगा कि आपका डर कम होता जा रहा है। सपोज़ आपको हाइट से डर लगता है तो इमीडिएटली बड़ा स्टेप मत लीजिए। पहले एक स्टूल से कूद के देखिए, फिर थोड़ी और ऊंचाई से कूद के देखिए, फिर आप धीरे धीरे बड़े बड़े स्टेप पे जाइएगा। सपोज आपको मैथ से डर लगता है तो पहले 2 क्वेश्चन करके देखिए, रोज़ 2 क्वेश्चन करिए। अगर आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर 5 क्वेश्चंस पे जाइए। सपोज आपको इंग्लिश बोलने में डर लग रहा है तो पहले वर्ड्स बोल के देखिए, फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल के देखिएगा। ऐसे करके धीरे धीरे इम्प्रूव करिए, उसे फेस करिए। ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप की जीत आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगी। सपोज़ आपको इंटरव्यू में अपीयर होने से डर लगता है तो डेली अपने फ्रेंड के साथ बैठिए, उससे बोलिए कि वो क्वेश्चन पूछे, आप बोलिए, आप उस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप आंसर्स दे पा रहे हैं। जब आप अपने फ्रेंड के सामने आंसर दे पा रहे हैं तो आप इंटरव्यूअर के सामने भी आंसर्स दे पाएंगे। सपोज आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो डेली मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे आप अच्छा बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फोर्थ स्टेप है विजुअलाइज। विजुअलाइज करिए, और इसमें आप क्या विजुअलाइज करेंगे? आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आप अपने डर से बाहर आ चुके हैं। आप अपने डर पे पूरी तरीके से जीत हासिल कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर आ चुके हैं। सपोज आपको हाइट से डर लगता था तो आप ये इमेजिन करिए कि आप 9000 फीट की हाइट से बंजी जंपिंग कर रहे हैं। आप ये इमेजिन करिए कि आप 25 मीटर की हाइट से स्विमिंग पूल से कूद रहे हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था तो आप ऐसे विजुअलाइज करिए कि आप ऑडिटोरियम में थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने बोल रहे हैं।
अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता था तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप बेस्ट इंटरव्यू के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब जब आप ये विजुअलाइज करेंगे तब तब इस 4 स्टेप में आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करेंगे। आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं। आप अपने आप को सबकॉन्शियसनेस के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियसनेस के थ्रू अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने विजुअलाइजेशन पे ट्रस्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप इंटरनली मजबूत होते जाएंगे। ये धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव और पावरफुल टेक्निक है। आपको ये करनी ही करनी है और देखना एक दिन आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे होगा। 5th स्टेप है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद को वो सारी नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद करें जो कि आपको डिमोटिवेट करती हैं। अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट कर दें। खुद को ये बोलना बंद कर दें कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं इंग्लिश में स्पीकिंग अच्छी नहीं कर पाती हूँ, मैं पब्लिक में बोल नहीं पाती हूँ, मैं इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाती हूँ, मुझे हाइट से डर लगता है। सारी नेगेटिव चीज़ें खुद को बोलना बंद कर दीजिए और खुद को पॉजिटिव चीज़ें बोलिए। अपने थॉट्स को चेंज करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए। खुद को ये बोलिए कि आई एम गुड एट मैथ, मुझे हाइट से डर नहीं लगता है, आई लव हाइट। और खुद को ये कहना स्टार्ट करिए, आई लव हाइट, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, मेरी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी और फ्लुएंट है, मैं किसी भी इंटरव्यू में अपीयर कर सकती हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी हूँ। जितना ज़्यादा आप खुद को ये पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, आप एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करेंगे खुद के लिए। बार बार इसको करिए, इस टेक्निक को अपनाइए। बार बार खुद को बोलिए। आप कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं। आप बार बार खुद को बोल बोल के पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं। आप बार बार लिख सकते हैं, मिरर में देख के खुद को बोल सकते हैं। विजुअलाइजेशन तो आप कर ही रहे हैं 4th स्टेप में। और जब आप ये बार बार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहेंगे तो ये एक नया बिलीफ क्रिएट करेगा आपके सबकॉन्शियस के थ्रू और ये आपको हेल्प करेगा आपके डर से बाहर आने में। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये आपको आपके डर से पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप आपके डर से बाहर आ गए और फुली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स पे ध्यान देंगे, इन पे काम करेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कोई इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं हैं। फिर भी इतने आसान तरीके होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी पूरी लाइफ में किसी न किसी डर से जूझते रहते हैं। मैंने भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के कई डर्स को कम किया है। इस दुनिया में लोगों को कई तरह के डर हो सकते हैं। इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके अपने बड़े बड़े डर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको विजुअलाइज करके उन पे प्रैक्टिस करके अगर आपको भी कोई डर है तो आई एम श्योर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के किसी भी डर से बाहर निकल सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी किसी भी डर से बाहर निकल आएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।